Assalamu alaikum, dear students. This is Fatima Batool. I'm really sorry for the delay in recording the remaining 6 lectures of 21 days, 21 corrections. I was very busy in the holy month of Ramzan, and it was only today that I was able to record the remaining lectures. So here I am with day 16 of correct use of participle. Participle is an adjective which looks like a verb. It's partly verb because it looks like verb, and it's partly adjective because it performs the function of an adjective. और adjective का काम क्या होता है कि वो किसी noun को modify करे. तो participle जो होता है वो भी modify करता है किसी noun को, लेकिन इसकी शक्ल जो है वो verb के जैसी है. और ऐसा नहीं है कि हमने कभी participle देखा नहीं है. Participle हमने बहुत सारे देखे हैं, बस हमने उसे कभी recognize नहीं किया. We usually don't make any mistake in the usage of participle, but when we are using participle phrase, there is a chance that we are unable to use it properly. So here we are to discuss the correct usage of participle. पाकिस्तान इज़ अ डेवलपिंग कंट्री. सो पाकिस्तान को यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट किया गया है वर्ड कंट्री के साथ. कंट्री इज़ अ नाउन, और इस नाउन की खूबी क्या है कि ये है डेवलपिंग. ठीक, अब ये जो डेवलपिंग वर्ड है ये कंट्री को मॉडिफाई कर रहा है. सो डेवलपिंग इज़ एन एडजेक्टिव, और आप देख सकते हैं कि इस एडजेक्टिव के आखिर में आईएनजी आ रहा है. सो ये कौन सा एडजेक्टिव है? दिस इज कॉल्ड पार्टिसिपल. ठीक है, और इसको अगर हम लिखें तो ये है वर्बल एडजेक्टिव. वर्बल यानी वर्ब से. डेवलपिंग की तरह डेवलप्ड भी एक पार्टिसिपल है, डेवलपिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, डेवलप्ड पास्ट पार्टिसिपल है. हमेशा पार्टिसिपल जो है वो एक लफ्ज के तौर पे नहीं आता, यानी पार्टिसिपल एडजेक्टिव नहीं आता, बाजुकात पार्टिसिपल फ्रेज आती है. सो हैविंग रेस्टेड द मेन वेंट बैक टू वर्क. हु वेंट बैक टू वर्क? द मेन. द मेन इज आवर सब्जेक्ट, वेंट इज आवर वर्ब. आर सब्जेक्ट इज कंपोज्ड ऑफ नाउन. सो ये जो नाउन है मैन, इसकी कोई खूबी भी जुमले में बताई गई है, और वो खूबी है हैविंग रेस्टेड. सो हमारे जहन में एक मैन का जो इमेज है वो हैविंग रेस्टेड के साथ चेंज हो जाता है कि ये लोग जो हैं इनकी थकन उतर चुकी है. अगर लिखा होता बीइंग एग्जॉस्टेड, सो बीइंग एग्जॉस्टेड से हमारे जहन में मैन का इमेज कुछ और बनता. सो ये जो पार्टिसिपल फ्रेज है ये मॉडिफाई कर रही है मैन को. द मैन वेंट बैक टू वर्क. अब आप ये देखें कि जुमले के अंदर काम जो है वो वेंट का हुआ है. सो हैविंग रेस्टेड जो है ये हमारी पार्टिसिपल फ्रेज है. हम पार्टिसिपल फ्रेज का जब इस्तेमाल करते हैं तो पूरी की पूरी फ्रेज जो होती है वो किसी नाउन को कॉम्प्लीमेंट कर रही होती है, किसी नाउन को मॉडिफाई कर रही होती है. नेक्स्ट सेंटेंस को देखें. ब्लाइंडेड बाय अ डस्ट स्टॉर्म दे टुक द रॉन्ग टर्न. हु टुक द रॉन्ग टर्न? दे, ये हमारा सब्जेक्ट है. टुक हमारा वर्ब है. तो इस सब्जेक्ट ने जो काम किया है वो टुक है. ठीक है, तो एक्शन वर्ब हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, जबकि ये जो इंफॉर्मेशन है ब्लाइंडेड बाय अ डस्ट स्टॉर्म, ये मॉडिफाई करी है दे को. ठीक है, तो हमें पता चल रहा है कि दे की कंडीशन क्या है, कि दे वर ब्लाइंडेड बाय अ डस्ट स्टॉर्म. अब आप ये देखें कि जुमला लिखने का जो तरीका है ना, वो डिसाइड करेगा कि हमारे जुमले में कौन सा लफ्ज़, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो परफॉर्म करता है. तो मेरी पार्ट्स ऑफ स्पीच वाली वीडियो के अंदर जो मैंने आपको पहली चीज़ रिकमेंड की हुई है वो यही है कि हम कभी भी लफ्ज़ को देख के नहीं बताते कि ये लफ्ज़ जो है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है. हम जुमले को देखते हैं और जुमले से डिसाइड करते हैं कि जुमले के अंदर ये लफ्ज़ कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच प्ले करेगा. सो वी डोंट हैव टू लुक एट द वर्ड अलोन, बट द कॉन्टेक्स्ट इन विच दैट वर्ड हैज़ बीन प्लेस्ड. ब्लाइंडेड बाय अ डस्ट स्टॉर्म इज अ पार्टिसिपल फ्रेज. और ये जो पार्टिसिपल फ्रेज है हमारे पास, ये किसको मॉडिफाई कर रही है? ये मॉडिफाई कर रही है दे को. ठीक है, सो हमें पार्टिसिपल फ्रेज से बात जो होती है वो ज़्यादा डिटेल में समझ आती है. If you don't know what a participle is, do leave a comment. After the completion of this series, I will surely make a video on participle and gerund. अब मैंने आपके लिए 2 जुमले लिखे जिसमें हम देखेंगे कि मिस्टेक क्या है. Standing at the door, a Scorpio stung him. Who stung him? A Scorpio. तो a Scorpio is our subject. Stung जो है ये काम परफॉर्म हुआ, तो ये verb है. किसको काटा? Him. तो हमारे पास इस जुमले के अंदर ऑब्जेक्ट भी मौजूद है. Now we have one part remaining, standing at the door. अब standing at the door अगर हम बात करें, अभी जैसे हमने पिछले जुमलों में डिस्कस किया, तो ये खूबी होगी सब्जेक्ट की. This participle phrase is modifying the subject.
सो ये खूबी है स्कॉर्पियो की। अब आप देखें कि मानी क्या कन्वे हो रहा है कि स्कॉर्पियो जो है वो दरवाजे पे खड़ा हुआ था और स्कॉर्पियो ने उसे काट लिया। दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट व्हाट आई वांटेड टू से। आई वांटेड टू से दैट ही वाज स्टैंडिंग एट द डोर एंड अ स्कॉर्पियो स्टंग हिम। सो अब गलती क्या हो रही है? गलती ये हो रही है कि मैंने पार्टिसिपल फ्रेज के बाद जो नाउन रखा है वो इस कॉम्प्लीमेंट के साथ जा ही नहीं रहा। सो मुझे अपने जुमले की कॉम्पोजिशन को, अपने जुमले के स्ट्रक्चर को बदलना है। स्टैंडिंग एट द डोर, ही वॉज स्टंग बाय अ स्कॉर्पियो। When we start our sentence with a participle phrase, the noun pronoun that it is modifying must be used as a subject. तो यहाँ पे स्कॉर्पियो की जगह ही आना था, ठीक है। अब आप अगले जुमले में देखें, गोइंग अप द हिल एन ओल्ड टेम्पल वॉज सीन। वट वॉज सीन? एन ओल्ड टेम्पल। वॉज सीन हमारा वर्ब है। अब हमारे पास फिर ये एक चीज रहेगी जो कि जुमले के शुरू में लिखी है, गोइंग अप द हिल। ये तो हमें पता है कि ये पार्टिसिपल फ्रेज है, लेकिन ये खूबी किसकी है? टेक्निकली ये खूबी बन रही है एन ओल्ड टेम्पल की। तो मानी क्या बना कि जब ओल्ड टेम्पल पहाड़ी पे जा रहा था तो वो नजर आया। ये मानी गलत है। तो हम जो चीज कन्वे करना चाह रहे हैं वो ये है कि कोई होगा जो कि पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा होगा, पहाड़ी के ऊपर, और उसको टेम्पल दिखाई दिया होगा। सो गोइंग अप द हिल, he saw an old temple. Now we have made a change into the sentence. We have included a pronoun which was not there. सो ये जो चेंज है ये एक बहुत बड़ी चेंज है। जब हम करेक्शन की बात करते हैं तो ये एक बहुत बड़ी चेंज होती है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई तरीका नहीं है इस तरह के स्ट्रक्चर को ठीक करने का। हाँ, ये हो सकता है कि आप ही की जगह वही लगा दें, आप दे का इस्तेमाल कर दें, ठीक है। आप चाहें तो किसी का नाम लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन हमें इस जुमले का स्ट्रक्चर ठीक करना है। अब ये भी नहीं आप कर सकते कि एन ओल्ड टेम्पल वाज सीन बाय देम व्हेन दे वर गोइंग अप द हिल। ये बहुत ज़्यादा बड़ी चेंज हो जाएगी। सो हम अगर एक लफ्ज़ का इज़ाफ़ा करके जुमले के स्ट्रक्चर को ठीक कर सकते हैं, तो हम जुमले को ठीक कर देते हैं। I hope that you are able to see that the participle phrase that we are using in a sentence must modify a noun or a pronoun, और जिसको वो modify कर रही है उसको जुमले में लिखा होना उसका बहुत ज़रूरी होता है। I'll see you tomorrow with another correction. Thank you.